पठान ने लस्सी की दुकान लगाई। ग्राहक, अरे इस लस्सी में मक्खी गिरी हुई है। पठान, ओए दिल बड़ा रख, ये छोटी सी जान तेरी कितनी लस्सी पी जाएगी। पठान अपनी बीवी की कब्र पे जोर जोर से पंखा चला के रो रहा था। किसी ने कहा, इतनी मोहब्बत, या अल्लाह। पठान बोला, मरने वाली कह गई थी मेरी कब्र की मिट्टी सूखने के बाद ही दूसरा निकाह करना। पता नहीं कौन साला रोज 2 बाल्टी पानी डाल जाता है। संता, तुम आज ये पार्टी क्यों दे रहे हो? बंता, ओए मेरा स्कूटर गुम हो गया है इसलिए। संता, अरे स्कूटर गुम होने में कौन सी खुशी की बात है? बंता, अरे खुशी की तो बात है, सोचो अगर स्कूटर पर मैं बैठा होता तो मैं भी ना गुम हो जाता। रात के 2 बजे पठान की बेगम का मोबाइल बजा। पठान चौंक कर उठा तो देखा मोबाइल पर एक मैसेज था, ब्यूटीफुल। पठान ने तुरंत बेगम को उठाया और गुस्से से पूछा, यह क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? बेगम ने भी घबराकर मोबाइल देखा और गुस्से से बोली, अंधे हो गए हो क्या? ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल लिखा है। संता, हकीम साहब, मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, उसे नींद नहीं आ रही है, कृपया नींद आने की कोई दवाई दे दीजिए। हकीम, ये लो पुड़िया और इसमें से 25 पैसे के सिक्के पर जितनी आए उतनी रखकर पानी से दे देना। अगले दिन पठान घबराया हुआ आया। संता, हकीम साहब, आपने जो दवाई दी थी उसे खाकर मेरे दोस्त की मौत हो गई। हकीम, वो कैसे? ये बताओ तुमने दवाई दी कैसे थी? संता, आपने कहा था कि 25 पैसे के सिक्के पर जितनी आए उतनी रखकर खिला देना। मेरे पास 25 पैसे का सिक्का तो नहीं था, इसलिए मैंने 5 पैसे के सिक्के पर रखकर 5 बार दे दी। सिंधी, ओए तू वहां कोने में क्यों बैठा है? पठान, सर्दी बहुत है न इसलिए। सिंधी, सर्दी है तो कोने में क्या तापमान ज्यादा है? पठान, हाँ, तुम्हें नहीं पता कोना 90 डिग्री का होता है। पठान पहली बार अपनी बेगम को लेने ससुराल गया तो उसका जमकर स्वागत हुआ। खाने को अलग अलग तरह के पकवान बनाए गए। खाना खाते वक्त सास ने पूछा, दामाद जी, आपको कौन सी डिश पसंद है? पठान शर्माते हुए बोला, जी, टाटा स्काई। जमींदार, मेरी इतनी जमीन है कि मैं अपनी कार पर निकलूं तो शाम तक आधी जमीन पर पहुंचता हूँ। पठान, हाथ मिलाओ, हमारे पास भी पहले ऐसी ही खटारा कार थी। पठान की टांग में कट लग गया। नस ने कहा, इसमें 10 टांके लगेंगे। पठान, कितना खर्चा लगेगा? नस, 3000 रुपए। पठान, टांका लगवाना है, कोई कड़ाई नहीं करवानी। पठान नकली नोट लेकर दुकान पर सर्फ लेने गया। दुकानदार, इसमें कायदे आजम की टोपी नहीं है। पठान, टोपी गंदी है, उसी के लिए तो सर्फ लेने आया हूँ। पठान ने मौलाना को बहुत मारा। किसी ने पूछा, क्यों मारा? पठान, ये कहता है तमाम मुसलमान जन्नत के मजे लेंगे। जन्नत हमारा बीवी का नाम है। पठान, डॉक्टर साहब, आज सुबह से मेरे सिर में और पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, ये लो एक गोली पेट दर्द के लिए और एक सिर दर्द के लिए, दोनों अभी खा लो। पठान, लेकिन डॉक्टर साहब, खाने के बाद गोलियों को कैसे पता चलेगा कि किसको किस तरफ जाना है? एक बार एक कब्र खोदने वाले ने खूब शराब पी ली और नशे की हालत में इतनी गहरी कब्र खोदी कि उसमें से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। रात को जब सर्दी बढ़ गई तो चिल्लाया, अरे मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, कोई कुछ करो। तभी वहां से एक पठान गुजर रहा था जो उसे देखकर बोला, सर्दी तो लगेगी ही, लोग तुम पर मिट्टी डालना भूल गए हैं। पठान आंखें बंद करके शीशे के सामने बैठा था तो ये देखकर दूसरे पठान ने पूछा, खान भाई क्या कर रहे हो? पठान, यार, मैं देख रहा हूँ कि हम सोता हुआ कैसा लगता है। एक पठान का हाथ मशीन में आकर कट गया। उसका दोस्त उससे मिलने गया और बोला, अच्छा हुआ तुम्हारा उल्टा हाथ कटा, नहीं तो तुम खाना कैसे खाते, लोगों से हाथ कैसे मिलाते? पठान, ये तो तुम हमारे दिमाग की दाद दो, हाथ तो हमारा सीधा ही आया था, हमने फौरन सीधा हाथ खींचकर उल्टा हाथ डाल दिया।